वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक को कवर करेंगे, दो प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे, दो सिद्धांतों को कवर करेंगे। तो पहला सिद्धांत है त्रिबुद्धि सिद्धांत, ट्राई थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं कि यह सिद्धांत किसने दिया। तो त्रिबुद्धि सिद्धांत, तीन बुद्धि सिद्धांत, यह सिद्धांत किसने दिया? विलियम स्टर्नबर्ग ने। किसने दिया? विलियम स्टर्नबर्ग ने। विलियम स्टर्नबर्ग ने त्रिबुद्धि का सिद्धांत दिया। सेकंड क्वेश्चन है कि विलियम स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को अलग अलग घटकों में तोड़कर समझाया। अब ये त्रिबुद्धि सिद्धांत है क्या? सबसे पहले तो एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये विलियम स्टर्नबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिबुद्धि सिद्धांत। अगर पूछ लेता है, अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि त्रिबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो विलियम स्टर्नबर्ग ने दिया। किसने दिया? विलियम स्टर्नबर्ग ने दिया। अब ये त्रिबुद्धि सिद्धांत है क्या? तो यहाँ पर पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं। विलियम स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को अलग अलग घटकों में तोड़कर समझाया है, बुद्धि को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इन्होंने त्रिबुद्धि सिद्धांत को, विलियम स्टर्नबर्ग जी ने तीन घटकों में तोड़कर बताया है। यहाँ पर सबसे पहला घटक है यहाँ पर व्यवहारिक बुद्धि या प्रायोगिक बुद्धि। नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रायोगिक बुद्धि मतलब जिस बुद्धि को प्रयोग करके सीखा जाए, प्रयोग करके जिस बुद्धि का यूज़ किया जाए, तो जो बुद्धि आपके आचरण व व्यवहार में देखने को मिलती है। साफ साफ लिखा हुआ है, जो हमारी बुद्धि, जो हम किस तरह से सोच रहे हैं, क्या हमारे हाव भाव हैं, कैसी हमारी पर्सनैलिटी है, तो ये कुछ इंटेलिजेंस हमारी जो होती है वो हमारे आचरण में, हमारे बिहेवियर में, हमारे वेशभूषा में, ये सब क्या होती है? दिखाई देती है। तो इसी को क्या बोलते हैं? व्यवहारिक बुद्धि बोलते हैं या प्रायोगिक बुद्धि बोलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? रचनात्मक या अनुभवात्मक बुद्धि। रचनात्मक बुद्धि को तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, पिछले 3-4 वीडियोज़ में लगातार रचनात्मक बुद्धि की बात हो रही है। तो रचनात्मक मतलब होता है क्रिएटिविटी। कोई काम कोई व्यक्ति क्रिएटिव ढंग से अगर करता है, किसी काम को अलग ढंग से करता है, एक यूनिक तरीके से करता है, या किसी नए काम को करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रचनात्मक या अनुभवात्मक बुद्धि। किसी कार्य को अलग ढंग से करने या कुछ अलग करके दिखाना क्या होता है? रचनात्मक बुद्धि का एक होता है, रचनात्मक बुद्धि बोलते हैं। नंबर 3 विश्लेषणात्मक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि क्या होता है? विश्लेषणात्मक बुद्धि होता है किसी तार्किक समस्याओं को हल करने में। तार्किक समस्याएं क्या होती हैं? जैसे रीजनिंग हो गए हमारे, ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने में, मतलब जो बाय लॉजिकल, एक तरह से बोल देंगे हम कि जो लॉजिकल माइंड जो करता है, लॉजिकल माइंड होता है हमारा, तो वो जिस हिसाब से सोचता है, जो जिस बुद्धि का प्रयोग करता है, जिस बुद्धि से सोचता है, उसी को विश्लेषणात्मक बुद्धि बोलते हैं। किसी तार्किक समस्याओं को हल करने में, किसी डिबेट में जब बैठे होते हैं, किसी टॉपिक पर डिबेट होती है कि इस बात पे आपको बहस करनी है, तो इस डिबेट में जो डिबेट क्या हो गया, एक तरह से तार्किक समस्या होगी। कोई समस्या दे दी गई है आपको, उसको आपको हल करनी है अपने शब्दों में। आपको मतलब पॉइंट्स बताने हैं कि ये पॉइंट प्रोज है उसका, ये कॉन्स है। ये आपको अगर प्रोज मिला है तो आप प्रोज को डिफेंड करेंगे, आपको कॉन्स मिला है तो कॉन्स को डिफेंड करेंगे। तो डिबेट में कौन सी बुद्धि का यूज़ होता है? यहाँ पर डिबेट में कौन सी बुद्धि का यूज़ होता है? विश्लेषणात्मक बुद्धि का प्रयोग होता है। किस बुद्धि का प्रयोग होता है? विश्लेषणात्मक बुद्धि का प्रयोग होता है। या प्रतियोगिता में किसी प्रतियोगिता में रीजनिंग करने में, प्रेजेंस ऑफ माइंड, रीजनिंग करने में, प्रतियोगिता करने में प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत ज़रूरत होती है कि हमारा दिमाग किस तरह से काम कर रहा है, कितनी तेज़ी से काम कर रहा है, जो वो पूछ रहा है हमसे वहाँ तक मेरा दिमाग पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है, हमारी बुद्धि वहाँ तक पहुँच पा रही है कि नहीं पहुँच पा रही है। तो ये तीसरी बुद्धि कौन सी हो गई? विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो यहाँ पर 3 बुद्धि की बात की है। विलियम स्टर्नबर्ग ने त्रिबुद्धि सिद्धांत में तीन घटकों में तोड़ दिया है इसको। अगर इस तरह से पूछा जाता है विलियम स्टर्नबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो त्रिबुद्धि सिद्धांत दिया। कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है कि ट्राईआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है। ट्राईआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था? ट्राईआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, इस बारे में कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसका आंसर एक ही होगा, विलियम स्टर्नबर्ग ने दिया था। और विलियम स्टर्नबर्ग ने
विलियम स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को अलग अलग दो घटकों में तोड़कर समझाया था, तीन अलग अलग घटकों में तोड़कर समझाया था। अलग अलग कितने घटकों में? 3 घटकों में, सॉरी 2 निकल गया था मुँह से। 3 घटकों में तोड़कर समझाया था। पहला व्यवहारिक बुद्धि, जिसको प्रायोगिक बुद्धि बोलते हैं, जो हमारे आचरण में देखने को मिलती है। ठीक है। सेकंड नंबर है रचनात्मक बुद्धि, क्रिएटिविटी, जो हमारी क्रिएटिविटी को दर्शाता है, जो हमारी रचनात्मक कला को समझाता है, उसे रचनात्मक बुद्धि बोलते हैं। और नंबर 3rd पॉइंट है विश्लेषणात्मक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि मतलब होता है जो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, कोई MCQs वगैरह सॉल्व करने में, किसी तार्किक समस्या को हल करने में जिस बुद्धि का प्रयोग होता है वो कौन सी बुद्धि होती है? विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट टॉपिक पर अपने चलते हैं। ये त्रिबुद्धि सिद्धांत हो गया। अगले सिद्धांत पर चलते हैं। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत यहाँ पर हमने टच करने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ये है लुईस थर्नस्टोन का सिद्धांत। लुईस थर्नस्टोन का प्राथमिक मानसिक क्षमता का सिद्धांत है ये। इन्होंने हमारी हमारी जो बुद्धि होती है, हमारी जो इंटेलिजेंस होती है, इसकी 7 प्रकार की बुद्धि, 7 प्रकार की प्राथमिक मानसिक क्षमता को बताया है। क्या बताया है? हमारी बुद्धि में जो 7 प्राथमिक क्षमता होती है मानसिक, हमारी बुद्धि के अंदर भी एक प्राथमिक क्षमता होती है। जिस हिसाब से हम लोग सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, उद्बुद्ध में क्या होता है, किस तरह की होती है, और उस बुद्धि में क्या क्या सोचने की क्षमता होती है, उसे लुईस थर्नस्टोन ने 1930 में बताने की कोशिश की है यहाँ पर। तो उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई है। कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? 7 प्रकार की बुद्धि बताई है। तो सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लुईस थर्नस्टोन ने प्राथमिक मानसिक एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, लुईस थर्नस्टोन ने 1930 में 7 कितने प्रकार की प्राथमिक मानसिक क्षमता की बात की है। तो 7 प्रकार की मानसिक क्षमता की बात की है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की प्राथमिक मानसिक क्षमता की बात की गई है। और 7 प्रकार की मानसिक क्षमता क्या? हमारी ये बात हो रही है बुद्धि के अंदर, बात हो रही है, बुद्धि की बात नहीं हो रही कि 7 प्रकार की बुद्धि होती है। 7 प्रकार की बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि में 7 प्रकार की प्राथमिक मानसिक क्षमता होती है कि हर बुद्धि में ये लगभग ये चीज़ें पाई जाती हैं। ये 7 पॉइंट पाए जाते हैं। इसी पॉइंट को, इसी लुईस थर्नस्टोन के सिद्धांत को ग्रुप फैक्ट्री थ्योरी भी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ग्रुप फैक्ट्री थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि लुईस थर्नस्टोन ने ग्रुप फैक्ट्री थ्योरी किसने दी थी। सीधे क्वेश्चन आता है ग्रुप फैक्ट्री, जिसमें ज़्यादा घुमा के नहीं पूछता है। ग्रुप फैक्ट्री थ्योरी किसने दी थी? तो लुईस थर्नस्टोन ने दी थी। किसने दी थी? लुईस थर्नस्टोन ने दी थी। और इसके 7 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 7 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। 7 पॉइंट्स कौन कौन से हैं इसके? नंबर 1 है स्पार्शियल एबिलिटी। कल हमने इसके बारे में बात की थी। स्थायी क्षमता क्या होती है? हम कोई चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ महसूस करते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, उसको अपने अपने हाथ से उसको फिर डिज़ाइन करने में, जो डिज़ाइन करते हैं, जो देखते हैं उसको, जैसे हमने एग्जांपल दिया था पेंटर का, पायलट का, सर्जन का। ठीक है, जो चीज़ देखते हैं उसको हूबहू उसकी नकल कर देना, हूबहू उसको दर्शा देना, नेविगेट करना, ये सब किस में आता है? स्पार्शियल एबिलिटी में आता है, स्थायी क्षमता में आता है। 2nd नंबर है परसेप्चुअल एबिलिटी, अवधारणात्मक क्षमता। अवधारणात्मक मतलब सीधे से कोई समझ में आ रहा है, जिस प्रकार की हम लोग की धारणा होती है, क्या सोचते हैं, उस विधि से हम लोग क्या रिलेट कर पाते हैं किसी चीज़ को। क्या अगर कोई पॉइंट है हमारे सामने तो हर व्यक्ति में अलग अलग क्षमता होती है उसको समझने की, उसकी धारणा बनाने की, उसकी अवधारणा। भाई तुम इस पॉइंट पर आपका क्या व्यू है, आपका क्या व्यू सबके अलग अलग हो सकते हैं, पर बुद्धि में जो अवधारणा चीज़ होती है वो सभी में कॉमन होती है, कि सभी के अंदर ये अवधारणा होती है कि आप किस प्रकार का व्यू रखते हैं। तो बुद्धि की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। बुद्धि के अंदर जो 7 प्रकार की मानसिक क्षमता होती है उनकी बात हो रही है यहाँ पर। 3rd जो होता है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, सभी के अंदर होता है लगभग संख्यात्मक क्षमता, मतलब मैथ्स वगैरह या रीजनिंग वगैरह सॉल्व करने की, तार्किक क्षमता सॉल्व करने की जो क्षमता होती है वो किस में होती है? लगभग सभी बुद्धि के अंदर पाई जाती है। ठीक है।
वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, भाषा समझने की क्षमता। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे हम लोग ये सोचते हैं पहले इंग्लिश मीडियम में स्कूल में डालें, हिंदी मीडियम स्कूल में डालें, तो बच्चों की जो ग्रोथ होती है 0 से 2 से 6 साल तक वो भाषा समझने की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। भाषा को बहुत तेज़ी से समझ सकते हैं वो लोग। तो उन्हें जो भी कहते नहीं है कि कुम्हार जब मिट्टी को सांचे में ढालता है तो मिट्टी अगर गीली होती है तो जिस प्रकार से सांचा बनाता है उसी प्रकार से उसके बर्तन बन जाते हैं। तो जिस प्रकार से हम बच्चों को ढालते हैं, जिस लैंग्वेज में डालते हैं, देखते नहीं वो कोई महाराष्ट्र में रह रहा है तो मराठी बोल रहा है, उत्तर प्रदेश यूपी में रह रहा है तो हिंदी बोल रहा है, उधर थोड़ा पूर्वांचल साइड चलो भोजपुरी बोल रहा है, तो और केरल साइड चले गए तो हर प्रकार के जगह जगह पर तो वो एक कहावत भी है शायद, कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वाणी, ऐसे एक कोई कहावत भी है कि कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वाणी। ऐसे एक कहावत है कि हर 3 कोस पे मतलब हमारी वाणी चेंज होती रहती है। 22 भाषाएं हमारे भारतवर्ष में बोली जाती हैं। तो भाषा समझने से संबंधित वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड फ्लुएंसी, भाषा बोलने से संबंधित। आप किस वर्ड का कौन सा किस जगह पर बोलना है, किस जगह पर प्रयोग करना है, कैसे वर्ड का प्रयोग करना है, किस तरह के वर्ड का प्रयोग करना है, इन्वायरमेंट के हिसाब से वर्ड का प्रयोग करना है। तो ये सब जो क्षमता होती है हमारे बुद्धि के अंतर्गत आती है। तो भाषा बोलने से संबंधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेमोरी, स्मृति सभी के अंदर होती है, हर बुद्धि में होती है। जब तक स्मृति नहीं होगी तो फिर हम लोग के अंदर याद करने की क्षमता ही नहीं होगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, रीजनिंग, तर्क शक्ति तर्क शक्ति जो सभी में होती है। तो ये 7 पॉइंट्स हमारे हो गए जो कि लुईस थर्नस्टोन के ग्रुप फैक्टरी थ्योरी के 7 पॉइंट हैं जो बुद्धि के अंदर जो प्राथमिक मानसिक क्षमताएं पाई जाती हैं वो कितनी पाई जाती हैं? 7 पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो स्पार्शियल एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, और लास्ट पॉइंट क्या है? रीजनिंग। क्या है? रीजनिंग। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों सिद्धांत समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।